Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Preach, and today we will start with our ninth class poem Wind, which is written by Subramanya Bharti और ये बेसिकली तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसलिए इसको ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने इंग्लिश में। आइए इसको शुरू करते हैं। So the wind basically here is symbolizes the challenges in life. यहाँ पर जो हमारे कवि हैं सुब्रमण्य भारती, उन्होंने विंड, क्योंकि आपको पता है विंड एक ऐसी पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव कॉजिंग एलिमेंट है, नेचुरल एलिमेंट है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसी को यहाँ सिंबलाइज करते हुए सुब्रमण्य भारती ने हमें हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बताया है। Let's start with the poem, and before starting the poem let's just discuss a small intro about the poet. पहले poet के बारे में जान लेते हैं। Subramanya Bhartiya was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist, social reformer. उन्होंने बहुत सारे social reforms किए, क्रांति लाई थी अपने टाइम पे। Popularly known as Mahakavi Bharti, he was a pioneer of modern Tamil poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figures of all time. Bharti is noted for his contribution to women empowerment. तो उन्होंने बहुत सारे contribution किए थे, especially in women empowerment, और उनको महाकवि भारती भी कहा जाता था। Pioneer का मतलब है that he was the first one जिन्होंने modern Tamil poetry की शुरुआत की थी। नाउ हेयर इज अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट द पोम, कि पोम हमें क्या बताने वाली है, हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। Wind by Subramanya Bharti focuses on the incredible strength of the wind and uses it as a way to encourage men to be just as strong and capable as it is. The poem is written in simple words and it expresses the poet's desire to befriend the wind. यहाँ पर जो हमारे कवि हैं सुब्रमण्य भारती, वो हमें बताते हैं कि जो विंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बलशाली है। तो हमें भी विंड की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। हमें ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए जब हमारे सामने लाइफ के चैलेंजेस आते हैं। Now, here is the poem, and before starting the poem, the poet is asking a question from all the readers, and it is: the wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? यहाँ पर हमें कवि कह रहे हैं कि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग होती है विंड, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इतनी ताकत होती है, वो इतनी तेज़ी से किसी भी चीज़ को उड़ा देती है, ब्लो कर देती है कि वो बर्बाद हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, रेक हो जाए। तो हम उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं? But in this poem we'll get the solution. Come read it. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. अब यहाँ पर कवि जो है हमारे, उन्होंने शुरुआत की है, विंड को सिंबलाइज किया है एंड बहुत पोलाइटली उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो विंड है प्लीज़, उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हे विंड, बहुत प्यार से, बहुत ही मखमली तरीके से आना, और जब आना तो तुम कोई भी जो विंडोज़ हैं, जो हमारी खिड़कियां हैं, उसको तोड़ मत देना, ब्रेक मत करना, जो पेपर्स हैं उनको बिखेर मत देना, और जो बुक्स पड़ी हैं शेल्फ पर उनको गिरा मत देना। तो यहाँ पर वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Here is the explanation. The first 5 lines of the poem highlight the poet's question of how to make friends with the wind. Bharti says that the wind blows strongly and it is violent in tearing apart things. He considers the task of being close to it as a challenging one. The poet requests the wind to blow gently. First, he asks it not to split the shutters. Second, he asks it is not to fling the papers. Third, he wants it not to push the books down the shelves. तो यहाँ पर वो सिंपली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने विंड को पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई हमारी पोइटिक डिवाइस होती है, जिसका मतलब होता है कि जब आप ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हो, करेक्टरिस्टिक्स देते हो किसी भी नॉन लिविंग थिंग को। तो यहाँ पर विंड नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर कवि ने उनको बहुत प्यार से प्रार्थना किया कि आप जब भी आए तो बहुत ही प्यार से आएँ और इन चीज़ों का कोई भी डिस्ट्रक्शन ना करें। Another stanza. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. अब यहाँ पर हमारे जो कवि हैं वो विंड की तरफ कह रहे हैं, उनको बताते हुए कि लुक, ये देखो तुमने क्या किया, तुमने
खिड़कियां तोड़ दी, शटर्स ऑफ द विंडो यू हैव ब्रोकन, तुमने जो बुक्स हैं उनको गिरा दिया शेल्फ से, तुमने देखो जो पेजेस हैं वो तोड़ दिए, फाड़ दिए, ठीक है, पेजेस को बिखेर दिया, बुक्स को तो फाड़ दिया तुमने, उसके पेजेस को फाड़ दिया, और तुमने बारिश ले आए। अब आपको पता है, अगर आपने वाटर साइकिल अच्छे से पढ़ी हो तो यू नो कि कैसे जो है इवेपोरेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन, ऑल दिस प्रोसेस वर्क। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो रेन है उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है हवा का, विंड का, एंड देन क्लाउड्स ऑफ कोर्स, राइट। और यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि विंड तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत चालू हो। तो आप देख रहे हो कि बार बार यहाँ पर यू यूज किया है। तो यू का मतलब है, यू तो हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, हम किसी नॉन लिविंग चीज के लिए कभी यू नहीं यूज करते। सो नो, यू जो प्रोनाउन है वो हम लिविंग बींग के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर हमने विंड को लिविंग बींग्स के एट्रीब्यूट्स दिए हैं बाय यूजिंग यू, और उनको बोला है कि तुम कितने चालाक हो एट पोकिंग। पोकिंग मीन्स जब आप किसी को पुश करते हो, आप उनको इंस्टिगेट करते हो। फन, मजाक उड़ाना, वीकलिंग्स, वीकलिंग्स जो वीक पर्सन है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फिजिकली जो वीक इंसान है उन पे तुम बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती हो। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो है, कैसे यहाँ पर जो विंड है वो आ रही है और इंसान उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी फोर्स लगा रहा है। जब विंड आ रही है तो कैसे पेड़ एक तरफ जा रहे हैं, घर एक तरफ जा रहे हैं, बिखर रहे हैं। Here is the explanation. In these lines of the poem, the poet expresses his dismay over the wind's action. Dismay means हैरानी कि देखो तुमने क्या किया. It does not listen to its request and throws the books down and tears the pages from them. The poet wonders at the power of the wind to bring rain again and again. At the same time, he observes that the force of nature is very intelligent in playing with the weaklings of the earth. Weaklings of the earth, the poor people on this planet Earth. The poet says that the wind does not listen to weak people and it mocks. Mocks means मजाक उड़ाना at their inability. क्योंकि आप देखते हो जब विंड आती है, जब बहुत तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो ये विंड जो है बहुत पावरफुल होती है, ये पेड़ गिरा देती है, घर गिरा देती है, कितनी सारी चीजें गिरा देती है। और जो कच्चा हाउसेज होते हैं, जो बेचारे गरीब लोगों के होते हैं, झोपड़ियाँ, वो कितनी जल्दी से ब्लोन अवे हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉर्चर होता है पुअर लोगों पे। Another stanza, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. यहाँ पर फिर से यहाँ पर हमें कवि बता रहे हैं कि जो विंड है वो क्या कर रही है। विंड यहाँ पे क्रम्बल मतलब ब्रेक डाउन कर देना, एकदम निचोड़ देना, ठीक है, तोड़ मरोड़ देना। तो यहाँ पर फ्रेल मीन्स वेरी फ्रेजाइल, बहुत ही वीक। तो क्रम्बलिंग यहाँ पर किसको निचोड़ दिया, मचोड़ दिया, घरों को। जब विंड चलती है बहुत तेजी से तो घर भी सारे बिखर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। डोर्स जो हैं वो हवा से एकदम पिटर पैटर की साउंड होती है और वो भी टूट जाते हैं। राफ्टर्स जो आपके घर के ऊपर जो टिन की, एल्यूमिनियम की जो वो लगी होती हैं, द सपोर्टर्स एंड द शीट्स जस्ट टू गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन रेजेस, राइट। सो राफ्टर्स को उड़ा देती हैं, वुड को, लकड़ियों को उड़ा देती है। बॉडीज, बॉडीज मीन्स यहाँ पर जितने भी आपके एनिमल्स हैं, द स्मॉल स्पीशीज हैं, उनको उड़ा देती है। लाइफ, लाइफ यानी कि जिंदगियां भी बर्बाद कर देती है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है इस आंधी तूफान में। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, तो ऑब्वियसली जब इंसानों की जान जाती है तो उनके नियर एंड डियर वंस के दिल भी एकदम निचुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारे कवि हैं वो विंड गॉड को, विंड गॉड यानी कि यहाँ पर उन्होंने विंड को एक भगवान का दर्जा देके बोला है कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज, विनोज आपने साइंस में पढ़ा होगा, विनोइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप ग्रेन को अलग करते हो फ्रॉम द चैफ, यानी कि उसका हस्क निकाल देते हो, ठीक है, मतलब उसका जो भूसा होता है, जो वेस्ट है, उसको आप निकाल देते हो और सिर्फ जो ग्रेन्स हैं उनको रखते हो फॉर द फ्यूचर पर्पस, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर विनोइंग की प्रोसेस से आप ग्रेन को छांटते हो चाफ से, वैसे ही जो विंड है वो भी स्ट्रॉन्ग पीपल को अलग कर देती है वीक लोगों से। मतलब यहाँ पर जो हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है, पूरी सोसाइटी है जिसमें वीक स्ट्रॉन्ग दोनों रह रहे हैं,
उसमें जो स्ट्रांग है वो अलग हो जाते हैं, बच जाते हैं, और जो वीक है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्रशेस मीन्स उनको पैरों तले मसल देना। एज यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, कि कैसे बाय द हेल्प ऑफ विंड, जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, या ब्लोइंग फूंक मारकर, या फिर विंड की हेल्प से, हवा की मदद से, ऐसे ही जो चाफ है उसको अलग किया जाता है ग्रेन से, ताकि ग्रेन मिल जाए और चाफ जो भूसा है वो अलग हो जाए, दैट इज अनवांटेड। तो ये उसी का एक प्रोसीजर का आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। Now the explanation. In these lines of the poem, Bharati describes the frail nature of human existence. Human beings are weak and their possessions are also weak. Possession means जो गरीब इंसान है उसका घर भी obviously weak होगा, गरीब होगा, ज़्यादा वो पक्के सीमेंट, पक्की ईंटें नहीं लगा सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो उनका जो घर भी है वो भी वीक है, तो उनकी चीज़ें भी उसी तरीके से ब्रेक डाउन होती है जैसे उसकी ज़िंदगी होती है। Firstly, what people have built from them is weak. Secondly, what people have in them is also weak. The poet remarks that the houses, doors, roofs, wood, all are weak. Besides this, इसके अलावा, the poet expresses his disappointment, nirasha, over the weak nature of human beings. Their bodies are weak and their lives are also weak. ये भी आपको पता है कि उनकी bodies भी weak होती हैं, गरीब है, ना घर अच्छा होगा, ना उसमें सामान अच्छा होगा, खाने को उनको पूरा सूरा मिलता है, तो उनकी बॉडी भी फिजिकली फिट नहीं है, तो वो इकोनॉमिकली मीन्स फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से दे आर वीक, कमज़ोर हैं वो। देयर बॉडीज आर वीक एंड देयर लाइव्स आर ऑल्सो वीक। ही सेज दैट द हार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर नॉट strong, so the wind, which is a strong force, plays with all that is weak and crushes them. तो जो wind है जो बहुत पावरफुल है, वो सबसे ज़्यादा किसका मजाक उड़ाती है, किसके ऊपर पोक करती है, the weaklings, the weak people, those who are having weak houses, weak doors, weak windows, weak possessions, weak things inside their house, and the weak lives. Another stanza. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. So now you can see the transition. अभी तक जो हमने स्टैंजा पढ़े उसमें हमें विंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हुए दिखाई दिया है। द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन इज द विंड। अभी तक जितने हमने स्टैंजास पढ़े हैं पहले वाले प्रीवियस स्टैंजास, उसमें विंड एक क्या है, बच्चे की तरह है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर विंड जो है बच्चे की तरह है, क्योंकि वो क्या कर रही है, बिल्ड कर रही है, अपना घर बना रही है, अपनी जिंदगी बना रही है। और जो इससे पहले थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, राइट, द पैशनेट एंड एग्रेसिव, जिसकी वजह से विंड ने क्या किया, इतनी सारी जिंदगियां तबाह करी, राइट। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोएट ने पहले वाले स्टैंजास जिसमें विंड बहुत पावरफुल है, एग्रेसिव है, वहाँ पर वो यूथ से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। यूथ मीन्स जब आप अभी जिस एज में है, टीनेजर, आप यूथ में जाएंगे तो आप बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होता है, लेकिन वो बर्बाद भी करता है, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन भी कॉज करता है। यहाँ पर हमें इस स्टैंजा में कवि का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। कवि ने एक नए रूप से विंड को दिखाया है। पहले वाली विंड बहुत डिस्ट्रक्टिव है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रही है और कर चुकी है। यहाँ पर विंड के साथ हमें दोस्ती करना सिखाया जा रहा है। हमें बोला जा रहा है ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जो तुम उसे कहोगे करने को, तो इसलिए आओ उसके साथ मिलकर हम क्या बनाए, बहुत ही बेहतर और पक्के मकान बनाए, घर बनाए। घर मतलब लोगों से घर बनता है, तो घर बनाए जिसमें लोग भी खुशी खुशी रहें, ठीक है। और उसके जो दरवाजे फर्मली मीन्स बहुत पक्की तरीके से हम लगाएं, जो फिक्स हो जाए अच्छे से। एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। फॉर्म द बॉडी का मतलब है, बॉडी यहाँ पर मतलब है इंसान, तो इंसान की भी जो बॉडी है उसको फॉर्म करना, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाना, उसके दिल को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि कभी भी कोई ऐसी विंड आए या चैलेंजेस आए उनकी ज़िंदगी में तो वो उसको फेस कर सके। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट मीन्स बहुत ही पक्के, मजबूत, बुलंद। एंड इस तरीके से हम विंड के साथ दोस्ती कर पाएंगे। जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो हम विंड को ओवरकम कर पाएंगे।
The poem in these lines presents the poet's strategy to befriend the wind. He says that it will not listen to people who are not strong. So he asks his men to become strong. He urges them to firstly build strong houses and doors, secondly build strong bodies and minds. The poet is confident that the wind will be ready to develop fellowship when people display both inner strength and outer strength. So यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो हो मिलकर विंड के, क्योंकि आप विंड का सामना नहीं कर सकते जो पुअर लोग हैं, ठीक है, क्योंकि विंड उनको अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने घर मजबूत बनाओ, ताकि विंड आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। Next stanza. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. यहाँ पर देखो कवि ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था पहले स्टैंजाज में, उन्होंने कवि ने विंड को एक गॉड का नाम दिया था, विंड गॉड, है ना। तो विंड गॉड का उन्होंने उनको दर्जा दिया विंड को। यहाँ पर भी उन्होंने विंड को दर्जा दिया है पेडेस्ट्रियन, यानी कि एकदम सातवें आसमान पे बिठा दिया, उनको भगवान का दर्जा दिया कि हम उनको रोज प्रेस करेंगे। किसको? विंड को, हवा को। विंड जो है जब वो चलती है तो आपने देखा है कि वीक फायर्स, तो जो कमज़ोर लोग हैं ऑब्वियसली वो जो है जल भुन जाते हैं, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उनको बेहतर बनाने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग फायर्स बनाने के लिए, वीक फायर से स्ट्रॉन्ग फायर्स बनाने के लिए रोर मंथ, जैसे शेर दहाड़ता है, रोर करता है, बिकॉज ही इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग, ही इज़ अ बीस्ट एंड ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल। तो उसी तरीके से हमें इन वीक लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि ये रोर कर सके। रोर नॉट एज इन किसी को नुकसान पहुंचाए, बट अपने लिए फिजिकली फिट होना है ताकि ये मेंटली फिजिकली फिट हो और ये अपनी जिंदगी में अच्छा कर पाए। फ्लरिश मीन्स टू डू बेटर इन योर लाइफ। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। हिज कौन है यहाँ पर? अगेन विंड। मैंने आपको बताया पर्सोनिफिकेशन की गई है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। तो पहले यू दिया था, अब यहाँ हिज यूज किया गया है। तो यहाँ पर हिज, विंड को जो है बोला गया कि विंड आपका अच्छा दोस्त बन सकता है अगर आप अपने आप को बेहतर बनाए। हिज यूज किया तो हम कह सकते हैं कि ये मैस्कुलिन में लिया है, नॉट फेमिनिन में। तो हम बोल सकते हैं विंड को इन्होंने पुलिंग में लिया है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हिम यूज किया अगेन, तो हम विंड की रोज जो है, विंड गॉड है, तो हम यहाँ पर विंड की रोज पूजा करेंगे अगर ऐसा होगा और हम उसके दोस्त बन जाएंगे तो विंड भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। The concluding lines of the poem explain the behavior of the force of nature and insist on the importance of being one with nature. The poet says that the wind does not tolerate weakness, so it destroys what is weak. So he further opines means हमारे अंदर डाल रहा है कि विंड जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही पसंद करती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो अपने आप को झेल लेते हैं, विंड को झेल लेते हैं, और वो जितने भी हार्डशिप्स हैं, चैलेंजेस है लाइफ में, उनको झेल लेते हैं। तो वही सस्टेन कर पाते हैं, वही जी पाते हैं। जैसे आपने सुना होगा डार्विन, चार्ल्स डार्विन की एक लाइन है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो सबसे फिट है वो सर्वाइव करता है और जो नहीं है वो नहीं कर पाता। यहाँ पर भी यही है। He further opines that the wind likes strong entities and therefore it supports and strengthens them. Bharti remarks that friendship with it is good and so his men should seek it. He urges them to praise the wind and its power every day. तो हमें विंड की प्रेस करनी चाहिए और हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि हम विंड के साथ दोस्ती कर पाएँ। आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो आप विंड के साथ दोस्ती कर पाएंगे और आप अपनी जिम्मेदारी जो है अच्छे से निभा पाएंगे, अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को अच्छे से निभा पाएंगे। So here is the summary which you can take the screenshot of and you can read it at your own place whenever you want. So just take the screenshot. And I hope you must have enjoyed this video. If you have liked it, then please comment, subscribe and share this video as much as you can. Thank you for listening to me.